स्टॉक मार्केट में जब हम आते हैं तो चार्ट में कैंडल के अलावा कुछ हमें दिखाई नहीं देता। फिर हम कैंडल को पढ़ना या सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि इस वीडियो में बताया गया है। आपका इस चैनल में स्वागत। अब हम चार्ट के बारे में 7 बेसिक चीजें जानेंगे, जिससे हमारी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाया जा सके। नंबर 1, ट्रेंड को चेक करना। नंबर 2, ट्रेंड के स्टेजेस को पता करना। नंबर 3, चार्ट में वॉलेटिलिटी किस तरह दिखती है उसका पता लगाना। और कुछ ऐसे की लेवल जिससे चार्ट को रीड करना आसान हो जाए। चार्ट को किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए और क्यों, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और नंबर 6, अगर हमने ट्रेड लिया हुआ है तो एग्जिट कहाँ होना है और क्यों होना है, किस तरह होना है, इसके बारे में जान लेना हमारे ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना देता है। चार्ट में न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना उसकी बात करेंगे। हमें तो बस इतना जानना है कि ट्रेंड क्या होता है। यह केवल और केवल 3 प्रकार से ही चल सकता है, जो कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज है, और जो कि इसके चार्ट में इस तरह दिखते हैं। इसे हम ऊपर की ओर जाते देख सकते हैं, तो यह ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है तो मतलब कि अप ट्रेंड है। और इस चार्ट को हम नीचे की ओर जाते देख सकते हैं, मतलब कि यह डाउन ट्रेंड है। और इस चार्ट को हम ना ऊपर जाते देख पा रहे हैं ना नीचे जाते देख पा रहे हैं, तो इसे हम साइडवेज कहेंगे। ट्रेंड को कुछ स्टेजेस में बांटा गया है, जो कि हमें बताता है कि ट्रेंड शुरुआती दौर में है या कि मध्य में पहुंच गया है। और जो नए ट्रेडर आते हैं मार्केट में, उनको तो इतना लेट हो जाता है कि वो ट्रेंड के लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है। इस चार्ट में ट्रेंड की शुरुआती दौर को दिखाया जा रहा है। अभी हमें ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हमें समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए आगे के वीडियो में ट्रेंड लाइन के बारे में बताया गया है, और एक पूरा का पूरा वीडियो ट्रेंड लाइन के बारे में होगा, जिसमें हम देखेंगे कि एक ट्रेंड में 2 या 2 से अधिक ट्रेंड लाइन बन जाती है, उसमें वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होगी। और हम इस चार्ट में देख सकते हैं, ये मिड एंट्री है और ये लेट एंट्री है। और लेट एंट्री के बाद क्या होता है उसका रिजल्ट आपके सामने ये है, जो कि लेट एंट्री के बाद होता है। हम वोलेटिलिटी स्टेटस के बारे में जानेंगे। चार्ट में मूवमेंट के फ्लक्चुएशन को वोलेटिलिटी के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें से लो और मीडियम वोलेटिलिटी में ट्रेड करना आसान होता है और हाई वोलेटिलिटी में ट्रेड करना असंभव हो सकता है। लो वोलेटिलिटी और मीडियम वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस नजदीक रख कर भी ट्रेड किया जा सकता है, बट ऐसा हाई वोलेटिलिटी में करना, स्टॉप लॉस हिट कराना एक साधारण बात है। हम देखते हैं ये चार्ट हमारा जो है लो वोलेटाइल मार्केट का है, लो और मीडियम वोलेटाइल मार्केट का। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं, देखो हमारी जैसे एंट्री इसके नीचे हुई तो यहाँ पर हमने लिया एंट्री, तो इसके बाद दोबारा जब स्टॉप लॉस जाना है हमारा यहाँ पर, या तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा, तो ये दोबारा गया नहीं स्टॉप लॉस लेने, ठीक। तो इसलिए हमें पता चलता है कि ये कम वोलेटाइल है, या मूवमेंट जो ऊपर नीचे होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट, मैंने बताया था फ्लक्चुएशन, जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा होती है उसमें, वो हाई वोलेटाइल में आता है। अब ये लो वोलेटाइल है या मीडियम वोलेटाइल है। हमने यहाँ भी एंट्री जैसे ली, इसके बाद दोबारा रिवर्स होके वापस नहीं गया। ऐसे यहाँ भी हमने एंट्री लेने की कोशिश की या यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करी, ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चला आ रहा है। फ्लक्चुएशन जो है हमारा ज्यादा होना चाहिए, वो हमारा हाई वोलेटाइल में आता है। अब हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मूवमेंट हुआ है, वोलेटाइल कितना ज्यादा हुआ है। इसे हम हाई वोलेटिलिटी स्टेज में रखते हैं, इसलिए कि यहाँ पर ट्रेड लेना संभव नहीं है। कहीं भी अगर ट्रेड लेते हैं तो मूवमेंट इतना फास्ट है कि हम ना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे और ना ही हम इसमें ट्रेड ले पाएंगे, और स्टॉप लॉस भी हमारा कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा वो भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे।
इसलिए हाई वोलेटिलिटी एरिया से हम लोग दूर ही रहते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम देखेंगे कुछ की लेवल जो हमें बहुत ही ज़रूरी है ट्रेड करने के लिए, जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड सप्लाई एंड डिमांड, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा मदद करता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसे हम चार्ट में देखेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और सप्लाई डिमांड कैसे दिखते हैं। चार्ट में हम देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, जो कि हमारा साफ साफ दिख रहा है। नीचे का एरिया जितने बार हिट किया है उसने सपोर्ट क्रिएट किया है, और ऊपर जाके 2 बार या 3 बार हिट किया है वो रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, जिससे हमें साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर जो भी ट्रेडर हैं सपोर्ट एरिया में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और रेजिस्टेंस एरिया में एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। हमने शुरू से देखा है ट्रेंड लाइन बनती हुई, तो ट्रेंड लाइन किस तरह से बनती है वो हमें पता है, बट हमें यह नहीं पता है कि वैलिड ट्रेंड लाइन कब बनती है। ट्रेंड लाइन हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही बननी चाहिए, और साइडवेज मार्केट में वो वैलिड नहीं होगी और वो काम भी नहीं करेगी। और एक वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए 2 स्विंग की पॉइंट चाहिए जो स्टार्ट कर सके हमारा ट्रेंड लाइन बनने के लिए। और जो तीसरा पॉइंट होता है स्विंग का, वो हमारा कंफर्मेशन देता है कि ट्रेंड लाइन हमारी कंप्लीट हुई है या नहीं की कोशिश करते हैं। जो कि इस एरिया में डिमांड ज़्यादा हुई है, इस एरिया में डिमांड काफ़ी ज़्यादा हुई है, ठीक। और जो हमारी सप्लाई है वो इस एरिया में हुई है। अब हमें देखना है कि सप्लाई और डिमांड जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर एरिया में डिफाइंड होते हैं, बट जो सप्लाई और डिमांड है वो कोई पर्टिकुलर एरिया में डिसाइड नहीं होती। जैसे हमारी सप्लाई यहाँ पर हुई और यहाँ पर हुई, बट यहाँ भी सप्लाई हुई, यहाँ भी सप्लाई हुई, यहाँ भी सप्लाई हुई। तो ये चीज़ें जो है हमारी सप्लाई हैं, और जो ये एरिया है वो डिमांड एरिया है। तो इस चार्ट में हम यही देखने आए थे, सप्लाई कहाँ पर है और डिमांड कहाँ पर है। जो ट्रेड लेने की जानकारी है वो हम आगे कभी देखेंगे, सप्लाई और डिमांड पे कैसे हम ट्रेड लेते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि टाइम फ्रेम हर किसी के लिए अलग अलग होता है। मतलब कि शेयर मार्केट में लोग स्विंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, और भी बहुत तरीक़ों से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इंट्राडे करना हो या कोई और तरीका करना हो, जैसे मंथली या वीकली हम सस्टेन करना चाहते हैं मार्केट में, तो हमें हमेशा 1 डे चार्ट का ही सहारा लेना है। जो एक दिन में एक कैंडल बनती है उसका सहारा लेना है। उसमें हमें जो ऑब्स्टिकल है या कोई सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है या कुछ भी है वो हमें बेहतर दिखाई देता है। और हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें जो ऑब्स्टिकल हो गए या सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गए वो हमारा सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, जितना हमारा हायर टाइम फ्रेम का चार्ट बताता है। सबसे ज़रूरी पॉइंट, एग्जिट कब करें। अगर हमारे पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब एग्जिट होना है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड का कैलकुलेशन माइंड में कर लें। फिर माइंड से निकाल कर जहाँ ट्रेड लिया है उसमें डाल कर रखें, ना कि माइंड में ही। माइंड में रखने वाले हमेशा मैनुअल एग्जिट करते हैं, बिना किसी रिस्क रिवॉर्ड के, जो कि ट्रेडिंग जर्नी में सफल नहीं होता है। अगर रिवॉर्ड ट्रेड लेने के समय न डालें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट रिस्क डिफाइन नहीं किया तो लॉस पक्का होना है, और लॉस ऐसा होगा जो इमोशनल पेन देकर जाएगा और हमारी लाइफ और हमारे आसपास के लोगों में आपका बर्ताव चेंज करने की क्षमता रखता है। जो अभी बात की उसी तरह से ही इसमें ट्रेड लिया गया हुआ है। सपोर्ट एरिया से देखा गया है और रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। इसमें से रिस्क हमारा 5% और 10% है, और रिवार्ड हमारा इसी से दुगना है जस्ट। तो इसी तरह का ट्रेड लेने से हमें बेहतर फायदा रहेगा। रिस्क और रिवॉर्ड को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, इसलिए देखते हैं कि हमने एक दिन ट्रेड लिया, उसमें लॉस हुआ,
दूसरे दिन प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं हुआ जितना मैंने लॉस किया हुआ है। तीसरे दिन में सोचा कि जो लॉस हो वो मेंटेन हो जाएगा अगले दिन, लेकिन वो होता उल्टा है और लॉस हो जाता है। और जब हमने रिस्क और रिवॉर्ड नहीं लिया हुआ है तो लॉसेस की जो अमाउंट है वो बढ़ते जाएंगे और जो आप प्रॉफिट है वो कम होते जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? आपका साइकोलॉजी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये सोचो कि इतना ही प्रॉफिट मिल रहा है मैं निकाल लूं, इतना लॉस हो रहा है मैं रोके रखूं शायद प्रॉफिट में बदल जाए। अब इस मेंटेलिटी में परिवर्तन होने के बाद आप रिस्क और रिवॉर्ड फिर भी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए जब भी ट्रेड जर्नी शुरू करें तब ही रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो में ही मेंटेन करें। कुछ ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा देखते हैं अपना ट्रेंड कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर ट्रेंड में कोई परिवर्तन है तो निकलने की कोशिश करते हैं। अब इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि अप ट्रेंड पूरा कंटिन्यू है और इसमें लिखा हुआ है ट्रेंड एग्जॉस्ट हुआ है और फुल ट्रेंड एग्जॉस्ट हुआ है और प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो जो ट्रेंड एग्जॉस्ट होने का मेरा नजरिया है वो है कि एक ट्रेंड के अंदर जो टच पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 जो टच पॉइंट हैं वो टच पॉइंट बताते हैं कि कितनी बार ट्रेंड लाइन को हिट किया है उसने। जो हिट करने की क्षमता जो है, हिट करता है जो, वो ट्रेंड को कमजोर कर रहा है। इसलिए एग्जॉस्ट होने का कारण है यही कि ट्रेंड जो है हमारा वीक हो सकता है। तो 4 से 5 बार तो हम मेंटेन कर लेते हैं कि 4 से 5 बार तो ट्रेंड में आना चाहिए। इसके बाद जब ऊपर जाता है तो एग्जॉस्ट होता ही है वो। उसको कंसोलिडेट करना होता है या तो नीचे आना होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है जिससे नीचे आता है। अब आप ये देख लीजिए इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो वहां लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। लो न्यूज का हमारे मार्केट में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मीडियम टाइप की जो है न्यूज उसका इम्पैक्ट हमारे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। जैसे कि बाईबैक किया गया, डिविडेंड दिया गया या स्प्लिट किया गया या मैनेजमेंट में कुछ चेंज हुआ। इस तरह की न्यूज़ें हमें जो है परिवर्तन डालती हैं थोड़ा बहुत। और जो हमारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जैसे कोरोना या कोई वॉर हो गया, इस इन चीजों को हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो हमारी ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा परिवर्तन में आएगी। मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों को साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।